नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। दोस्तों, आप लोगों के बहुत समय से बार-बार मैसेज और ईमेल मिल रहे थे, व्हाट्सएप पे आपके संदेश आ रहे थे कि साल 2024 का राशिफल कब आने वाला है और साल 2024 को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए 12 राशि का राशिफल लेकर के आया हूं। वार्षिक राशिफल मैं आपको बताऊंगा और विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा कि पूरे साल में आपको कौन-कौन से छोटे-छोटे उपाय करने चाहिए जिससे आपका नया साल शुभ हो सके। तो आइए जानते हैं नए साल के बारे में। नया साल आने ही वाला है और हर व्यक्ति चाहता है कि नए साल की शुरुआत शुभ हो, पूरा साल अच्छा से अच्छा बीते। जो काम पिछले साल नहीं हो पाए, किसी का प्रमोशन रुक गया, किसी के विवाह में बाधा आ गई, किसी को नया घर खरीदना था उसमें विघ्न आ गया, तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में उन्नति और प्रगति के काम इस नए साल में अवश्य हो जाएं, उनको बड़ी सफलता मिले। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल 2024 में कई ग्रहों की स्थिति में बदलाव होने का योग दिखता है, जिससे हर राशि के जातक के जीवन में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। उसका अनुभव आपको करना पड़ेगा। साल 2024 में शनि, राहु, गुरु और केतु के समेत कई और ग्रहों के जो बदलाव होंगे वो राशि के लोगों को काफी हद तक प्रभावित करेंगे। ये बड़े ग्रहों के प्रभाव जो होते हैं वो हर राशि के जातक को, किसी को शुभ, किसी को अशुभ, किसी को बहुत ज्यादा, किसी को थोड़ा, किसी को कम, ऐसा करके वो मिलता जरूर है। अगर आप सोचें कि ट्रांजिशन हो रहा है, ग्रह परिवर्तन हो रहा है और उसका प्रभाव आपके जीवन में नहीं आएगा, तो ये गलत है। शनि अपनी स्वराशि कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही गुरु मई में स्वराशि मेष से निकलेंगे। इसके अलावा राहु मीन और केतु कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। ग्रहों की स्थिति के हिसाब से नया साल कुछ राशियों को बहुत बड़ा लाभ भी दे सकता है। अपार सफलता के साथ धन लाभ, सुख, समृद्धि, उन्नति के योग भी आपके लिए बनते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि साल 2024 मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल महाराज वर्ष की शुरुआत में धनु राशि में आपकी राशि के नवम में सूर्य महाराज के साथ स्थित रहेंगे, जिससे आपके लिए लंबी यात्राओं के योग आने वाले साल में 2024 में बनेंगे। आपके सम्मान में वृद्धि के संयोग बनते हैं। सामाजिक पद प्रतिष्ठा लाभ में भी वृद्धि की स्थिति रहेगी। आप धर्म कर्म के मामलों में भी व्यस्त रहेंगे। व्यापार में उन्नति के अच्छे योग बनते दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। जो लोग स्वास्थ्य को लेकर के परेशान थे उनको स्वास्थ्य लाभ की स्थिति दिखाई देती है। देवगुरु बृहस्पति वर्ष के आरंभ में आपके प्रथम भाव में बने रह करके आपके प्रेम भाव, आपके वैवाहिक जीवन, आपके व्यापार और आपके धर्म के भाव को मजबूत बनाएंगे, जिससे आप इन सभी क्षेत्रों में अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद 1 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव यानी धन स्थान में जाकर के आर्थिक उन्नति का योग आपके लिए बनाएंगे। गुरु ग्रह बृहस्पति साल 2024 में आपको काफी लाभ देने की स्थिति में रहेंगे। आपको वर्ष की शुरुआत में राजयोग जैसे परिणाम मिल सकते हैं, इसलिए शुभ अवसरों का पूजा पाठ इत्यादि करके आपको लाभ उठाना चाहिए। और जीवन में अगर व्यापार के कुछ बड़े अवसर मिले तो उसका आपको लाभ लेने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। किसी भी तरीके का संदेह मन में मत लाइए। राहु महाराज जो है वो पूरे महीने द्वादश भाव में बने रहेंगे, जिससे खर्च लगातार आपके ऊपर बना रहेगा। ये खर्च व्यर्थ के हो सकते हैं, इसलिए आपको इन पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता होगी। व्यर्थ के खर्चों को रोकने का प्रयास आपको करना होगा। आप शिक्षा के साथ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। पूरे साल आपको परिवार के लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा। पिछले कुछ समय जो पारिवारिक मतभेद चल रहे थे वो दूर होंगे। जो परिवार में आपसी तनाव कुछ समय से चल रहा था वो किसी भी कारण से हो सकता है। घर, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, व्यापार, पैसा, किसी भी कारण से हो सकता है जो पिछले काफी समय से चल रहा था। अब आने वाले साल में धीरे धीरे उसमें कहीं ना कहीं कोई समाधान मिलने की स्थिति आएगी। झगड़ा शांत होगा और परिवार में प्रेम सौहार्द की स्थिति बनेगी। आप पैसा कमाने के साथ साथ धन संचय पर भी आपको ध्यान लगाना चाहिए। इस समय में अगर आप प्रयास करेंगे तो सेविंग्स अच्छी आपके लिए हो सकती है। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि जो है आपके आय पर रहेगी, इनकम भाव पर रहेगी। वैसे ये आपके लिए शुभ ही रहने वाली है, क्योंकि आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे आपकी आय उतनी अधिक इस साल में बढ़ेगी। साल 2024 के आखिरी 3 महीने करियर के मामले में थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है।
आप पर किसी बात को लेकर के मानसिक दबाव रहेगा, जिस वजह से आप कई तरह की चुनौतियों का सामना एक साथ करेंगे। व्यापारियों के लिए यह समय काफी ठीक कहा जा सकता है, हालांकि किसी दूसरे कारोबारी के कारण तनाव मिल सकता है। दांपत्य जीवन मध्यम से बेहतर रहेगा। साल 2024 में आपके जमीन जायदाद से लाभ मिलने के योग बढ़ते दिखाई देते हैं। वर्ष जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो आपका स्वास्थ्य पहले से और बेहतर होता हुआ दिखाई देता है। विदेश यात्रा के दृष्टिकोण से भी यह साल आपके लिए शुभ रहेगा। विदेश यात्रा की स्थिति आपके लिए बनेगी और अगर आप कोई व्यापारिक यात्रा करते हैं बाहर की, तो उसमें भी बड़ा लाभ मिले, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। बिजनेस में अपार सफलता मिलने के खूब योग दिखाई देते हैं। बड़ा धन लाभ मिले। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी कार्यक्षेत्र में खूब प्रगति के योग इस साल में बनेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आय के नए स्रोत खुलेंगे। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। इसके साथ ही राहु के द्वादश भाव में होने से विदेश यात्रा का जो योग है वो आपके लिए सुखमय भी रहेगा और मेहनत का पूरा लाभ आप प्राप्त कर सकेंगे। तो ये तो बात रही, हम लोगों ने जाना कि वर्ष 2024 में मेष राशि के जातक लोगों के लिए क्या राशिफल रहने वाला है, किस तरीके से पूरे साल आपको क्या परिणाम मिलेगा। अब जहां कहीं भी अशुभता की स्थिति है उसको कैसे ठीक किया जाए और जो लाभ की स्थिति है उसको और कैसे बढ़ाया जाए, इसमें भूमिका आती है उपायों की। तो अब हम लोग जानेंगे कि मेष राशि वाले जातक लोगों को पूरे साल 2024 में किस तरह के छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। पंचमुखी हनुमान कवच का नियमित आपको पाठ करना चाहिए। जल में गुड़ डाल करके सूर्य देवता को अर्घ दे। पानी में रेवड़ी विसर्जित करें। अपने घर में हथियार न रखें। जब भी संभव हो जाए पूरे साल में मंगलवार शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला आपको समर्पित करना चाहिए। लाल रंग का वस्त्र साथ रखें और भाई भाभी की खूब सेवा करें। मिठाई या मीठा भोजन दान करें या बताशे आपको नदी में प्रवाहित करने चाहिए। रेवड़ियां जल में बहाएं या बताशे और शहद या सिंदूर जो है इनमें से कोई भी एक चीज आप कभी भी मौका मिल जाए तो आप बहा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे उपाय आपको एक ही दिन में करने, पूरे साल में आपको करना है। जब जो आपको मिल गया वैसा आप उपाय आप कर लें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। कन्याओं की सेवा करें। केसर का चंदन आपको उसका तिलक मस्तक पर धारण करना चाहिए। अपना चाल चलन व्यवहार ठीक रखें। लगातार 4 दिन 7 केले जल में विसर्जित करना चाहिए। काले और सफेद तिल जल में प्रवाहित करेंगे तो आपको बहुत अच्छा कार्यक्षेत्र में लाभ मिलेगा। कुत्ते को रोटियां खिलानी चाहिए। अपने जन्मदिन पर संभव हो जाए तो रुद्राभिषेक कराना चाहिए। किसी विशेष तीर्थ स्थल में हनुमान जी की पूजा आप संपन्न करा सकते हैं। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करा करके नौकरी और व्यापार व्यवसाय में उन्नति के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। किसी से कोई वस्तु मुफ्त में लेने से बचना चाहिए। लाल रंग का रुमाल हमेशा अपने साथ प्रयोग में रखें। साधु संतों की सेवा, माता की सेवा, गुरु की सेवा करें तो बहुत उत्तम होगा। सदाचार का सदा पालन करें। वैदिक नियमों का पालन आपको करना चाहिए। किसी विधवा महिला की अगर आप सेवा करते हैं, उनकी जरूरत की चीजें उन्हें उपलब्ध करा करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं तो आपका कल्याण जल्दी होगा। मीठी रोटी गाय को खिलाएं। जब भी घर से निकलें तो घर के दक्षिण भाग में गुड़ की एक डली छोड़ करके आपको अपने काम पर जाना चाहिए। इस उपाय को करने से कार्य में बहुत बड़ी सफलता आपको प्राप्त होती है और कार्य में प्रगति होती है। और अगर आप किसी यात्रा पर जाते हैं इस गुड़ वाले उपाय को करके तो आपको यात्रा में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। आशा करता हूं कि साल 2024 का वार्षिक राशिफल और उपाय आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका आने वाला वर्ष ढेरों खुशियों से भरा हो, असीम सुख और संपन्नता आपके जीवन में लेकर के आए। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभव। नमो नारायण। जय महाकाल।